Hello everyone, I am Siddhant Kadam and welcome back to our series on basics of stock market. So हमने क्या देखा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो सब कंपोनेंट्स थे जैसे कि स्विंग्स, जोन्स एंड ट्रेंड्स, ये हमने पूरी तरह से क्लियरली समझ लिया. नाउ वी एग्जैक्टली नो, एग्जैक्ट नाम की कोई कंडीशन नहीं रहती है स्टॉक मार्केट में, बट एक अच्छे परसेंटेज के साथ हम क्रूशियल लेवल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद दिस टेक्निकल पार्ट. ओके, लेकिन उसके पहले हमने एक इकोनॉमिक टर्म डिस्कस किया था. उसको बोलेंगे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन. अब सप्लाई एंड डिमांड जोन ये एक इकोनॉमिक पार्ट है. ओके, ये टेक्निकल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसको हमको कनेक्ट करना है टेक्निकल के साथ. तो हाउ? सो मार्केट में एक थेरी है, ओके, डिस्कवर की गई थेरी है, दैट इज नोन एज डाव थेरी. सो डाव थेरी कनेक्ट्स दो सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर इनटू टेक्निकल फैक्टर. तो किस तरह से वो सप्लाई एंड डिमांड हम टेक्निकली कनेक्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि व्हाट इज डाव थेरी. Okay, so let's focus on Dow theory. Dow theory क्या होता है? Dow theory आप सब लोगों को पता होगा सप्लाई एंड डिमांड के बारे में. जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने थोड़ा डिस्कशन किया है, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ एक ह्यूमन एग्जांपल के साथ. चलो कंसिडर करते हैं एक बार कि आपकी फेवरेट डिश, सबको मीठा पसंद होता है. ओके, सो कोई भी स्वीट चीज पकड़ दे, समझो चॉकलेट. ओके, कंसिडर करते हैं कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, हर रोज आप खाने के बाद चॉकलेट खाना पसंद करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द पॉइंट कि आज मैंने आपको 5 चॉकलेट्स दी. ओके, आई एम गिविंग यू 5 चॉकलेट्स टुडे. सो ये आपको दिए, आपकी और क्रेविंग बढ़ रही है. ओके, यू वांट मोर स्वीट, यू आर गेटिंग इट. जैसे आपकी डिमांड हो रही है, आप जितना मांग रहे हो मैं उतना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके, आप मुझे मांग रहे हो, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. एक लेवल पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो क्रेविंग है रिगार्डिंग स्वीट्स, वो कम हो जाएगी. ओके, वो एक लेवल पे कम हो जाएगी. या आप आज आपने 5 चॉकलेट्स खा लिए, कल आप बोलोगे मुझे आई वांट 10 चॉकलेट्स. फिर उसके बाद बोलेगे आई वांट 15, 20. उसके बाद 20 के बाद एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि यू डोंट वांट मोर चॉकलेट्स. आप बोलोगे फाइन, 20 इज इनफ फॉर मी, मैं 20 चॉकलेट्स खा लूंगा. दूसरे दिन भी आप बोलोगे 20, तीसरे दिन भी आप बोलोगे मुझे आई वांट 20 चॉकलेट्स. ओके, उसके बाद आपको एक 5 से लेके, देखो प्रोसीजर समझो, 5 से लेके आपने 10 लिया, 10 चॉकलेट्स, उसके बाद 15 चॉकलेट्स, उसके बाद 20. फिर आप रुक गए कि नहीं मुझे 20 चॉकलेट्स ही चाहिए, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए. एक लिमिट आ जाएगा कि आपको नौशिया फील होगा, आपको पसंद नहीं आएगा मीठा, आपको इरिटेट हो जाएगा खाना, क्योंकि आप 20 चॉकलेट रोज खा. तो व्हाट विल हैपन, यू विल टेल मी कि नहीं अब मुझे और चॉकलेट्स नहीं चाहिए, गिव मी 15. ओके, मतलब अब आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई. यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ते जा रही थी, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20. जैसे मैंने आपको जितनी डिमांड थी आपकी उतना सप्लाई किया, वैसे आपकी जो डिमांड थी वो नॉर्मलाइज हो गई. उसके बाद अब आपकी डिमांड कम हो गई, आपने बोला नहीं आई वांट 15 चॉकलेट्स. ओके, उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं आई वांट 10. उसके बाद आप बोलोगे नो आई वांट 5. ओके, उसके बाद आप बोलोगे नहीं मैं तो इरिटेट हो गया. फिर आप कुछ दिन चॉकलेट से नहीं खाओगे, तो वो दिन ऐसे पकड़ते कि नॉर्मल. फिर कुछ दिन आप चॉकलेट नहीं खाओगे. ऐसा थोड़ी है कि आपको, आपके पास ज्यादा चॉकलेट्स थे इसीलिए आपको क्या लग रहा था कि यू डोंट वांट टू ईट. कुछ दिन बाद आप सब बंद कर दोगे, यू विल स्टार्ट क्रेविंग अगेन, आपकी क्रेविंग बढ़ेगी. आप फिर मेरे पास आओगे, यू विल डिमांड की नहीं आई वांट मोर चॉकलेट्स, आई गिव यू 5. आप बोलोगे नो 5, आई यू वांट मोर, आई गिव यू 10, आई गिव 15, आई गिव यू 20. 20 आने के बाद फिर से क्या होगा, आपको नौशिया फील होगा, आपको लगेगा कि आई डोंट वांट चॉकलेट्स. फिर से आप 20 पे रुक जाओगे. एक लेवल के बाद क्या होगा, यू विल टेल मी कि नहीं आई डोंट वांट 20, आई वांट 15, देन 10 एंड 5 एंड दिस गोज ऑन. ये होता है नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी, जो पूरे दुनिया में मनी रोलिंग सिस्टम के साथ चलती है. जैसे कि कोविड में सैनिटाइजर्स थे, सैनिटाइजर इतने लेवल पे यूज होगा किसी को पता नहीं था. ओके, लेकिन जैसी उसकी डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ गया. सैनिटाइजर्स पहले बहुत थिक आते थे, उसके बाद बहुत थिन हो गए. ओके, जैसे ही सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई स्टार्ट हो गया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई स्टार्ट हो गया. एक लेवल पे डिमांड रुक गई, उसके बाद डिमांड कम हो गई. जैसे कोविड का फेज चला गया, डिमांड कम हो गई. सेम थिंग, अब फिर से कोविड आएगा, फिर से डिमांड बढ़ेगी हर चीज का. ओके, आप जो खाते पीते हो उस चीज का, या कार्स एंड ऑल, एवरीथिंग एवरीथिंग में ये सप्लाई डिमांड जो सिस्टम रहता है ये चलता है. अब आप बोलोगे ठीक है, डिमांड सप्लाई एंड डिमांड तो समझ गए,
अब ये नॉर्मल लाइफ में तो अप्लाई हो जाता है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में उसके रिलेटेड क्या होता है जी? तो ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में समझो कोई प्राइस है जो 5 रुपीज से, वो फाइव फाइव से 10 चला गया, फाइन, 10 जा रहा है, अच्छा डिमांड है उसका। वो फिर 15 चला गया, 10 to 15, 15 to 20 लोग आ रहे खरीद रहे स्टॉक को, और अच्छे से खरीद रहे। 20 के बाद स्टॉक और 25 जा रहा है। एक लेवल पे क्या होता है, वो स्टॉक बहुत फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। फिर जो लोगों ने 5 रुपए पे उसको खरीदा है, उनको बहुत प्रॉफिट होता है। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एक लेवल पे वो जो न्यू पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उस स्टॉक में, वो आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो वो स्टॉक एक लेवल पे रुक जाता है। ओके, उसका जो चेयर होता है, उसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, वो कम हो जाता है। तो वो थोड़ी देर रुक जाता है। इसको भी एक फेज बोलते हैं, कंसोलिडेशन फेज। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कमिंग वीडियोस में। तो उसके बाद क्या होता है, उसका एक लेवल पे रुक गया मार्केट, तो उसके पास दो चीजें होती है, एक तो फिर से ऊपर जाना या वहां से नीचे आना। मोस्टली नीचे आता है मार्केट। फिर व्हाट हैपेंस, 25 से लेके मार्केट और नीचे आता है 20 पर, क्योंकि 5 रुपीज पे खरीदने वालों को 25 तक प्रॉफिट हो गया। वो क्या करते हैं, मार्केट रुक ही गया है, 25 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, पैसा बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस, मार्केट स्टार्ट कमिंग डाउन 20, फिर उसके बाद 15, धीरे धीरे 10। ओके, अब ये 10 रुपए पे जब मार्केट आता है, तब लोगों ने देखा है कि नहीं, 5 रुपीज से लेके मार्केट 25 तक गया है। ओके, अब 10 रुपए आ गया, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है। ओके, तो लोग क्या करते हैं, फिर से उसमें इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं। फिर 10 रुपए पे और बाइंग होता है, मार्केट और 15 से 20 से 25 चला जाता है। ओके, जिसे सप्लाई डिमांड एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। ओके, जिस तरह से डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, उसके बाद वो कम हो जाता है, तो इसको भी कम होना पड़ता है। सेम थिंग, एक कोऑर्डिनेशन में चलती है सब चीजें। ओके, सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग। तो अब समझते हैं पार्ट कि डाउ थ्योरी क्या होता है। डाउ थ्योरी में 3 टाइप्स होते हैं, 3 चीजें होती है डाउ थ्योरी में। फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेशन। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा मैं, आई राइट इन शॉर्ट फॉर्म। सेकेंड वन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज नोन एज पार्टिसिपेशन। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन। ओके, तो मार्केट जब कंसोलिडेट होता है, ओके, मार्केट जब एक जगह पे रुकता है, जब सप्लाई भी नहीं ज्यादा, डिमांड भी नहीं ज्यादा, मार्केट रुका हुआ है। ओके, तो उस लेवल को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं नॉर्मली। और वहां से जब मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो उस सेक्शन को हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन। मार्केट एक्यूमुलेट होता है, जैसे कि कंसेप्ट होता है यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसी तरह से मार्केट एक्यूमुलेट होके ऊपर जा रहा है। ओके, सभी मतलब सभी है ना, मार्केट की स्ट्रेंथ इकट्ठा हो रही है और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। सेम थिंग, फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है। मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, यस और नो। प्राइस 5 से 10 तक ही जा रहा था, 10 से 15 जा ही नहीं रहा था ये पूरे फेज में। तो लोगों का मार्केट जब 10 से 15 गया, 15 से 20, 20 से 25, तो क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट बढ़ना मतलब क्या होता है, द सिंपल थिंग, जैसे कि मैंने पहले बोला, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज में। सो क्या हो गया, मार्केट में एक्यूमुलेशन हो गया, और जैसे ही प्राइस बढ़ने लग गया, व्हाट हैपेंड, एक्टिव पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। और आपको पता है, जब एक कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़ता है, सप्लाई भी प्रोवाइड होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज रुक जाती है। सो डिमांड 25 से 30 जाएगा, वहां से 35, 35, उसके बाद मार्केट को रुकना है, रुकना है। कितना ऊपर जाता है, कोई भी चीज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस नहीं करती, उसको रुकना है थोड़ी देर, मार्केट विल वेट। सो अब क्या होगा यार, अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, इफ इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, तो ये फेज को हम क्या बोलेंगे, सिंपल लॉजिक है। जैसे मैंने बोला आपको, यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक्यूमुलेट मतलब यूनिटी, और डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको टोटली मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर मार्केट नीचे आने लग गया। सो इस कंसोलिडेशन को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको बस कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सो एक्यूमुलेशन, मार्केट एक्यूमुलेट करके जब पार्टिसिपेंट बढ़ते, अब आप बोलोगे पार्टिसिपेंट बढ़ रहे, तो पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे यहाँ पे, बायर्स। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, सेलर्स। ओके, तो जैसे बायर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है।
अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एक्यूमुलेशन। ओके, दिस थिंग विल बी नोन एज एक्यूमुलेशन। लेकिन वहां से मार्केट नीचे आ रहा है, सो दैट फेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स का पार्टिसिपेशन था, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा था। सेम लेवल पे सेलर्स का पार्टिसिपेशन है, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल सप्लाई एंड डिमांड के एग्जांपल में बताया, द सेम थिंग। वैसे ही मार्केट गिर के कितना गिर सकता है, फिर एक लेवल पे आ जाएगा, समझो 5 रुपीज पे आ गया, मार्केट रुक जाएगा वहां पे। किसी को लग रहा है कि अरे 5 रुपीज में बहुत सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक, वो और खरीदना स्टार्ट कर देगा और मार्केट 25 जाएगा। ये सिस्टम चलते जाता है कंटिन्यूअसली, इट गोज एन ऑन। तो दिस वाज एन एग्जांपल हाउ मार्केट मूव्स, how market actually follows the Dow theory, and how the system of buying and selling, supply and demand is used in stock market. Okay, so let's take an example through graphs. ग्राफ ओपन करते हैं कोई भी, लेट्स ओपन विप्रो। हम्म लेट्स कंसिडर कि मार्केट में एक फेज आ रहा है, मार्केट में डाउन फेज आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे सेलर का पार्टिसिपेशन आ रहा है, उसके बाद मार्केट रुक गया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। सो व्हाट आई कॉल दिस, आई कॉल दिस एज अ शेप ऑफ कंसोलिडेशन, कोई भी शेप होगा। सो आई कॉल दिस एज अ कंसोलिडेशन पार्ट। उसके बाद मार्केट ने वो लेवल ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जाने लग गया। ओके, यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस फेज को क्या बोलेंगे हम, एक्यूमुलेशन फेज। ओके, फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, ऊपर जाने के बाद मार्केट और एक बार रुक गया वहां, वेल मार्क दिस फेज। उसके बाद मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन, यू कैन सी आपके सामने एग्जांपल्स है। फिर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर जाने लगे। सो जिस कंसोलिडेशन से मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे सेलर्स का पार्टिसिपेशन हुआ है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड दिस फेज इज नोन एज एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज के बाद बायर्स का पार्टिसिपेशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद सेलर का पार्टिसिपेशन। होप सो इस वीडियो में आपको डाउ थ्योरी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, किस तरह से डाउ थ्योरी मार्केट में वर्क करता है, ये भी आपने अभी समझ लिया है। सो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि डाउ थ्योरी के सब कंपोनेंट्स क्या है। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सब कंपोनेंट्स थे स्विंग, जोन्स एंड ट्रेंड, उसी तरह से डाउ थ्योरी के भी कुछ सब कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैटर्न्स। So patterns are nothing but a part of Dow theory. So there are various types of pattern in stock market. So हम अभी डिटेल में हर पैटर्न सीखेंगे, किस तरह से वो डाउ थ्योरी को कनेक्ट करता है वो भी हम सीखेंगे। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड लर्निंग। थैंक यू।